जोहार जोहार नमस्कार। जोहार आवाज मिलत है तनिक उन कमेंट करके फटाफट बताया दबाएं और जुड़त हैं कहाँ कहाँ से। नमस्कार जोहार चल रहा है। जल्दी कर कर दिया जो ठीक है। आवाज मिलत है बाकी वाला डिलीट करो। जोहार सभी को। और कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ा था तनिक कमेंट कर दो। वो वाला पेन। तो चलिए बहुत अच्छा सभी को जोहार। सांझ कर पहर और हमरे जुड़त ही आज कर सवाल में। और आज कर सवाल से पहले एक बात और करी ला। एक बात और कि एखन हमरे टेस्ट लेके आ रही 10 टेस्ट कर। तो आपने मन देवत हो गए तो कैसन लागत है ये भी कमेंट करके बता सके ना। 10 10 टेस्ट रहे, 10 सेट है, 10 सेट का टेस्ट है। देखिए आपने मन देवत है व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के। और आपने मन के वो टेस्ट कैसन लागत है जरूर बता। जोहार सब कोई के जोहार। और बाकी मन के डिलीट कर दिया है ना। तो चलो 10 सेट आपने मन देख सके ना। उकर में बहुत सारा सवाल है अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और आपने मन उकर में बढ़िया से क्लास करें और अच्छा से करें। उके भी आपने मन अनुभव करवें देखवें और कैसन लागे आपने मन के बतावें। तो चलो आगे बढ़ी ला और आइस कर सवाल बटे बढ़ी ला। आइस कर सवाल बटे कौन राइटिंग में ठीक लागत है। तो लाल वाला ठीक दिशा है कि नहीं एक बार कमेंट करो। लाल ठीक नहीं दिखा दे। ठीक ठीक। तो चलो आइज कर सवाल बटे शुरू करी ला। और आपने मन जुड़े अच्छा लागत है आपने मन लगातार जुड़ते रहो। और आइज कर पहला सवाल है। आइज कर पहला सवाल है। नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा कौन बछर छेप रहे। नागपुरी भाषा जो किताब है वो कौन बछर छेप रहे, कौन बछर मतलब कौन साल में छेप रहे नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा अगर किताब कौन साल छेप रहे आपने मन कमेंट करके फटाफट देवे। फटाफट कमेंट करूं कि नागपुरी भाषा कौन बछर छेप रहे। और इकर रचनाकार के हक एकरे से एक सवाल है। इकर रचनाकार के हेकैं, के हेकैं का रचनाकार के हेकैं। इकर रचनाकार के हेकैं और नागपुरी भाषा कौन बछर छेप रहे। सभी को जोहार रही। और फटाफट आपने मन जवाब देवे कि नागपुरी भाषा कौन बछर छेप रहे और इकर रचनाकार के हकें। तो चलो फटाफट आपने मन जवाब दो। नागपुरी भाषा कौन बछर छेप रहे एखन तक एक जवाब आ है, बहुत कोई नहीं जुड़े हैं का पता नहीं चलत है का।
अगर आपने मन वीडियो में नया एखन जुड़ी तो आपने मन वीडियो के शेयर करूँ, और अगर नया चैनल में ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब, और अगर नया वीडियो देखा थी तो जरूर लाइक करो, जते जुड़ ही से मन एक लाइक तो कर सकीला। अपने मन के क्लास लागिन लगातार हम प्रयास करत ही तरीके तरीके से, और से मेहनत करत ही आपने मन ले तो एक लाइक तो बनेला, एक लाइक तो आपने मन कर सके ना। तो चलो आपने मन जवाब देवे। और नागपुरी भाषा कौन बछर छप रहे, तो नागपुरी भाषा 1976 में छप रहे, 1976 में छप रहे। और इकर रचनाकार के हकें, इकर रचनाकार के हकें 1976 में छप रहे, और इकर रचनाकार के हकें, इकर रचनाकार के हकें। फटाफट आपने मन बतावे। बहुत अच्छा। इकर रचनाकार जो है, शोधकर्ता जो है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी इकर रचनाकार हकें। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा कर जे रचना किताब जो है, इकर लेखक जो है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी है। तो चलो बहुत अच्छा आपने मन जुड़ा था। अगर हमारे चैनल में नया नया जुड़ा थी, वीडियो नया नया देखा थी तो शेयर कर दो, ग्रुप मन में शेयर कर दो, जगह से बगरा आदमी मन हमारे साथ जुड़ सके ना, और लाइव क्लास कर मजा ले सके ना। कुछ कारण बस कायल तनी कुछ गड़बड़ा जा रहे, आज उसन नहीं हुए ऐसा उम्मीद है। आगे बढ़ी ला, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ी ला। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोहर मिंजकर नागपुरी व्याकरण आदिवासी पत्रिका में कौन बछर छपत रहे। मनोहर मिंजकर आदिवासी पत्रिका जो है कौन बछर छपत रहे। जोहार सभी कोई के, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मन जुड़ा थी, कहां से जुड़ा थी जरूर बताओ, और क्लास कर मजा ले। संगे संगे परीक्षा बहुत नजदीक है, जेकर 28 के है। बहुत बहुत तुमन के शुभकामना रही, अच्छा सुमन एग्जाम देवें, पास करें, नौकरी करें, परिवार का सुख समृद्धि के बढ़ाएं। और जेकर चायर के है उमन कर और शुभकामना कि और बढ़िया से जे समय मिले थे उकर में तैयारी करें। तो मनोहर मिंजकर नागपुरी व्याकरण आदिवासी पत्रिका में कौन बछर छपत रहे। जल्दी जल्दी आपने मन जवाब देवें। एखन तक 36 आदमी मन जुड़ जाए हैं, और ग्रुप मन में आपने मन वीडियो के शेयर करो, जेकर से और नया नया आदमी मन जुड़ते रहवे। फटाफट कमेंट करो कि मनोहर मिंजकर नागपुरी व्याकरण जो है आदिवासी पत्रिका में कौन बछर छपत रहे, कौन बछर छपत रहे आदिवासी पत्रिका में। तो जवाब आवत थे, फटाफट जवाब आवत थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एखन तक रूबी कुमारी, कौशिला कुमारी जवाब दे हैं, मंगल उरांव जवाब दे हैं, निकिता तिर्की, और कोई जवाब दे हैं। जवाब एखन तक आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी दो कि मनोहर मिंजकर नागपुरी व्याकरण आदिवासी पत्रिका में कब छपत रहे। तो ई छपत रहे 1976-77 में। मनोहर मिंजकर जो नागपुरी व्याकरण है आदिवासी पत्रिका में 1976-77 में छपत रहे। आगे बढ़ी ला, आगे बढ़ी ला। अगला प्रश्न, आगे बढ़ी ला। अगला सवाल, क्लास चल रहा है उसको छोड़। केकर लिखल रूप के ध्वनि कहल जाएला, केकर लिखल रूप के ध्वनि कहल जाएला, केकर लिखल रूप के ध्वनि कहल जाएला, केकर लिखल रूप के ध्वनि कहल जाएला। वाक्य कर, शब्द कर, वर्ण कर, रूप कर। तो केकर लिखल के का कहल जाएला, वाक्य कहल जाएला, शब्द कहल जाएला, वर्ण कहल जाएला की ध्वनि रूप कहल जाएला। ध्वनि केकर लिखल रूप के ध्वनि कहल जाएला। फटाफट आपने मन जवाब देवें। बहुत अच्छा जवाब आवत है। कलवा छोड़ा लोहरदग्गा, मीना उरांव, निकिता तिर्की, ललिता कुमारी, नीरज चंद्रा, एकता कुमारी, इस बहुत सारा, कांति कुमारी, युवा, बहुत कोई जवाब देवत है। तो सही जवाब है ग नंबर, वर्ण। इकरे से एक सवाल है, भाषा कर पहिल इकाई, इकाई
के मानल जायला। भाषा कर पहिल इकाई के मानल जायला। तो भाषा कर पहिल इकाई के मानल जायला। आपने मन कर जवाब आप शुरू है, फटाफट आपने मन जवाब दवाएं। भाषा कर पहिल इकाई के मानल जायला। भाषा की प्रथम इकाई किसको मानी जाती है कही सकीला। और अगर हमारे चैनल में नया ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो में जुड़ ही तो लाइक जरूर करो, जेकर से हमारा आत्मविश्वास बढ़े। आपने मन इतना मेहनत करा थी, थोड़ा सा कुछ तो फायदा हो जाए, आंतरिक सुख तो मिलेगा, कुछ फायदा हो चाहे आंतरिक सुख मिलेगा। आपने मन थोड़ा सा ध्यान रखो और शेयर भी कर सके ना। और अगर कोई टेस्ट देवे चाहे ना एखन तत्काल में तो बगरा नहीं 100 रुपया कर साथे 10 टेस्ट जुड़ सकीला। कोई जरूरी नखे, हम जोर जबरदस्ती नहीं करे कि लेबे करा, मन है तो ले, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नखे। भाषा कर पहिल इकाई के मानल जायला। और वो भी इस चलते लेवती काले की जे छुआ मन के टाइप मन करवाइला, बहुत मेहनत करें छुआ मन के क्वेश्चन देवी लो मन टाइप करे ना फिर डाले ना, ते लो मन के पैसा देवे के चलते लेवती, नहीं तो वो भी नहीं लेती। तो भाषा कर पहिल इकाई के मानल जायला। तो बहुत अच्छा आपने मन कर जवाब पा है। एखन तक एक भी सवाल कर सही जवाब नहीं आलक। और इस सवाल कर जवाब है वाक्य के कहल जायला। कि भाषा कर जे प्रथम इकाई होवेला वो वाक्य होवेला। आदमी जे है, आदमी कर मुख से जे बात फुटेला वो वाक्य में फुटेला। और सबसे छोटी इकाई भाषा कर सबसे छोट इकाई जे होवेला, भाषा कर सबसे छोट इकाई जे होवेला उके वर्ण कहल जायला। भाषा कर सबसे छोट इकाई के वर्ण कहल जायला। भाषा कर सबसे छोट इकाई के का कहल जायला, तो वर्ण कहल जायला। बहुत अच्छा, बहुत आदमी मन जुड़त है, मजा आ जाते। भाषा कर सबसे पहली इकाई वाक्य है और सबसे छोट इकाई, भाषा कर सबसे छोट इकाई जो है वो है वर्ण। तो चलो अगला सवाल बटे बढ़ी ला, बहुत कोई का क्लियर हो जाए होगी कि भाषा कर प्रथम इकाई जो है वाक्य है और सबसे छोटी इकाई जो है वो का है, वो का है तो वर्ण है। पूछ दली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आवत है अपने मन के स्क्रीन में। ट ठ ड ढ कहां से उच्चारण करल जाएला। ट ठ ड ढ कहां से उच्चारण करल जाएला। ट ठ ड ढ कहां से उच्चारण करल जाएला। आपने मन फटाफट जवाब देवे कि ट ठ ड ढ कहां से उच्चारण करल जाएला। और कैसन लागत है क्लास, आपने मन कमेंट करके जरूर बताओ। और कहां कहां से जुड़ा थी वही बता सकील आपने मन, जेकर से पता चले कि हमारे कर वीडियो कतई दूर जाते, कतई आदमी के कर से लाभ हो सकेला। तो चलो आपने मन जवाब दे कि ट ठ ड ढ कहां से उच्चारण होवेला। उच्चारण जैसे कर कंठ क से उच्चारण होवेला ओहे लखे कहां से उच्चारण होवेला। फटाफट जवाब आवत है, बहुत को जवाब देवत है। 5 नंबर सवाल कर जवाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुशीला है, ललिता है, अलका है, गीता है, मंगल है, कलुआ छोड़ा है, मुक्ता लकड़ा है, मिनी है, रितेश साहू, इस तरह से बहुत सारा आदमी मन जवाब देवत है। बहुत अच्छा। और इकर सही जवाब है मूर्धन्य। मूर्धन्य से इकर उच्चारण होवेला। ट ठ ड ढ कर उच्चारण जो है मूर्धन्य से होवेला। क वर्ग के जो उच्चारण है मूर्धन्य से होवेला। तो ये भी बता दो कि दंत कहां से उच्चारण होवेला। दंत कर उच्चारण ठाव कहां है। दंत कौन वर्ग कर उच्चारण ठाव हके, दंत से कौन वर्ण कर उच्चारण होवेला। फटाफट बता दो दंत कर उच्चारण कौन वर्ण से मानल जाएला, कौन वर्ण से उच्चारित होवेला। चलो बहुत अच्छा, आपने मन जुड़त है और क्लास कर मजा ले, संगे संग क्लास करते रहो और पढ़ते रहो अच्छा से। आपने मन के नागपुरी गोइड चैनल कैसन लागेला ये भी कमेंट करके बताओ। आपने मन के नागपुरी गोइड चैनल कैसन बुझा थे, ठीक है नखे बेकार है, कुछ भी बोल सकील आपने मन कैसन लागेला जरूर कमेंट करके बताओ। और दंत जे है त से उच्चारण होएला, त थ द ध आपने मन उच्चारण करब त थ द, तो आपने मन कर जीव जे है, जीव जे है दांत में सटी तो समझ जाओ दंत से कर उच्चारण हुआ थे। तो दंत से उच्चारण होएला का कर त थ द ध कर। और ट कर जो उच्चारण होएला वो मूर्धन्य से उच्चारण होएला। ओष्ठ कर उच्चारण कहां से होवेला। चलो इकर में चार है तो चारों कर सवाल पूछ देवल जाए कि ओष्ठ कर उच्चारण, ओष्ठ जे है
वो कौन वर्ग कर उच्चारण करवाएला? ओष्ट। ओष्ट कौन वर्ग कर उच्चारण कर ठाव हके? फटाफट जवाब आपने मन देवे। मजा आवत है कि नहीं ये भी बता सके ना। ओष्ट, ओष्ट कर उच्चारण जे होवेला बहुत अच्छा आपने मन देवत है। जवाब बहुत सारा कोई कर जवाब पाए गलक। प फ ब भ, प फ ब भ उच्चारण करब तो आपने मन कर जो उच्चारण जो ध्वनि है ते हिया ओठ में सटी। ओठ में सटी मतलब समझ जावा इकर उच्चारण ओष्ट से है। और कंठ से उच्चारण कौन कर होवेला? तो क वर्ग कर कंठ से उच्चारण होवेला। क ख ग घ इस तरह से उच्चारण होवेला। तो चलो आगे बढ़ीला। अगला सवाल है, नागपुरी भाषा में अड़ा अड्ढा कर प्रयोग होवेला कि नहीं होवेला? नहीं होवेला? हाँ एकदमे नहीं। तीनों ऑप्शन तीनों गलती लिखल है तो इके सुधरा दो थी। तो नागपुरी भाषा में अड़ा और अढ़ा कर प्रयोग होवेला सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट करें। अगला सवाल जो है वो है, नागपुरी भाषा में अड़ा अढ़ा कर प्रयोग होवेला कि नहीं होवेला? ऑप्शन है नहीं, हाँ एकदमे नहीं, तीनों आपने मन कमेंट करो। जल्दी जल्दी कमेंट करो आपने मन। तो चलो अब हो गया कि बता देवेला इकर ऑप्शन जो है ख नंबर सही होवी। मतलब अड़ा अढ़ा कर प्रयोग होवेला पढ़ लड़ अड़ा। तो अड़ा अढ़ा कर भी प्रयोग नागपुरी में होवेला लेकिन काउंट रूप में नहीं करे ना। पड़ा अड़ा अढ़ा कर गिनती नहीं करे ना लेकिन प्रयोग होगा। चलो आगे करीला, आगे बढ़ीला। अगला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण आहे। इकर में ऑप्शन के हम काट दो थी। जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण आहे। जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण कौन है? जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण का है? इकर में कमेंट कर दो अपने मन। 7 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण कौन है? जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण कौन होवी? तो चलो जातिवाचक संज्ञा कर सही उदाहरण होवी कुम्हार। कुम्हार जाइत कर बोध करवाते थे जितना भी कुम्हार जाइत है। अच्छा बताओ, टाना आंदोलन, टाना आंदोलन से संबंधित कौन वीर शहीद रहे? टाना आंदोलन से संबंधित कौन वीर शहीद रहे? टाना आंदोलन केकर द्वारा चलाल जा रहे? अपने मन तैयारी करत हैं तो आपने मन के पता भी होगी। टाना आंदोलन, टाना आंदोलन केकर से संबंधित है? तो टाना आंदोलन, आंदोलन बहुत सुंदर जवाब। टाना आंदोलन जो है वो केकर से संबंधित है? तो जतरा टाना भगत, जतरा टाना भगत, टान टून टाना ढकनी में खाना मांस मदिरा माना, टन टून टाना जतरा टाना भगत से संबंधित है। दूध, दूध कौन संज्ञा कर उदाहरण हके? दूध कौन संज्ञा कर उदाहरण हके? अपने मन फटाफट जवाब देवे। दूध कौन संज्ञा कर उदाहरण हके? दूध जो है कौन संज्ञा कर उदाहरण हके? गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आप लोग जुड़िए, जुड़ते रहो। और अगर कोई ग्रुप है तो आपने मन हुआ भी शेयर कर सके ना, जेकर से बहुत मन के लाभ मिली। नागपुरी पढ़े वाला है, इसे भी कोई जानकारी रखे चाहे तो मन ले भी नागपुरी सीखे के लिए बहुत बड़ योगदान दे सकेला। और सबसे पहले बात ये कि नागपुरी गोइड चैनल जो है आपने मन के कैसन लागत है, ठीक है नहीं है, कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलो इकर जवाब आए गलक। जातिवाच दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण हके।
द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण हके। दूध जे है द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण हके। तो चलो आगे फिर बढ़ी ला कि द्रव्यवाचक संज्ञा कर जो उदाहरण है वो दूध है। आगे बढ़ी ला, अगला प्रश्न है लंगड़ई शब्द कौन संज्ञा आहे। लंगड़ई शब्द जो है, लंगड़ई शब्द कौन संज्ञा आहे। लंगड़ई शब्द कौन संज्ञा आहे। लंगड़ई जो शब्द है, लंगड़ई मतलब लंगड़ाई, शब्द जो है कौन संज्ञा आहे। लंगड़ई, लंगड़ई जो है उकर लंगड़ाई कर जो स्थिति है से के बोध करवा थे। तो लंगड़ई शब्द कौन संज्ञा आहे। क्वेश्चन संख्या 8 कर। तो लंगड़ई शब्द जो है भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण हके। तो बहुत अच्छा, समूहवाचक संज्ञा कर एकायद उदाहरण आपने मन बतावे। समूहवाचक संज्ञा कर एकायद गो उदाहरण आपने मन कमेंट करके बतावे, कमेंट करके बतावे। जतरा टाना भगत कर रहे, टान टून टाना ढकनी आना मांस मदिरा माना, इस तरह कर है ऊपर। तो समूहवाचक संज्ञा कर एकायद उदाहरण बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आपने मन जवाब शानदार देवत हैं और अपने मन जुड़ते जाओ। बहुत अच्छा जुड़त भी हैं, आज तनिक कम भी है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आगे हम बढ़ब। आगे बढ़ी ला, अगला सवाल बटे बढ़ी ला। लोकगीत लोक मानस कर अभिव्यक्ति हके। तो लोकगीत लोक मानस कर अभिव्यक्ति कर देन है। लोकगीत जो है लोक मानस कर अभिव्यक्ति कर देन है। के कई हैं लोकगीत लोक मानस कर अभिव्यक्ति कर देन है, के कई हैं। अपने मन कर ऑप्शन है डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू, खालिक अहमद, डॉक्टर राम प्रसाद, महावीर साहू की जे डॉक्टर रामजय नाइक कर किताब है। रामजय नाइक पर किताब से ले ही लोकगीत लोकमानस कर अभिव्यक्ति का देन है, के कई हैं। आपने मन फटाफट जवाब दे, बहुत अच्छा जवाब आवत है। चलो जवाब है डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू। डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू जो हैं इकर कथन के कई हैं लोकगीत के संबंध में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। किसान संस्कृति से उपजल, किसान संस्कृति से उपजल अनपढ़ आदमी कर गीत के लोकगीत कई हैं, ये कई हैं। किसान संस्कृति से उपजल अनपढ़ आदमी कर गीत के लोकगीत के कई हैं। डॉक्टर कृष्ण कलाधर, सहनी उपेंद्र पाल नहन, प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर बीपी केसरी, के कई हैं। कि किसान संस्कृति से उपजल अनपढ़ आदमी कर गीत के लोकगीत के कई हैं। तो चलो फटाफट आपने मन जवाब दबाएं। क्वेश्चन नंबर 10 कर सही जवाब आपने मन फटाफट दबाएं। चलो बहुत अच्छा जवाब आए गलत, बहुत अच्छा जवाब आपने मन देवत है, फटाफट देवत है। बहुत अच्छा जवाब आपने मन देवत है, बहुत सुंदर लागत है भी क्लास करेक्ट में आपने मन के लागत हुई, सन उम्मीद है। और चलो बहुत जुड़ते जाते हैं। डॉक्टर कृष्ण कलाधर इकर सही उत्तर हुई, डॉक्टर कृष्ण कलाधर इकर सही उत्तर हुई। आगे बढ़ी ला, अगला सवाल नाटक से लेवी ला। नागपुरी कर प्रथम नाटक के मानल जाएला। नागपुरी कर पहिल नाटक के मानल जाएला, के मानल जाएला। नागपुरी कर पहिल नाटक के मानल जाएला। नागपुरी कर पहिल नाटक, नागपुरी कर पहिल नाटक के मानल जाएला। आपने मन फटाफट जवाब देबे। नागपुरी कर पहिल नाटक के मानल जाएला। नागपुरी कर पहिल नाटक के मानल जाएला।
जवाब दो अपने मन फटाफट जवाब देबे। आवाज उवाज में कोई दिक्कत? बहुत सुंदर जवाब आवत है और इकर सही जवाब है नारद मोहलीला। नारद मोहलीला, नारद मोहलीला एकरे से एक सवाल एक है, नारद मोहलीला केकर लिखल नाटक हके? नाटक है के? नारद मोहलीला केकर लिखल नाटक हके? नारद मोहलीला केकर लिखल नाटक हके? चलो 100 आदमी जुड़ जा है, बहुत अच्छा, और 100 आदमी पहुंच जा है। तो चलो नारद मोहलीला केकर लिखल नाटक हके, फिर घट गए बढ़त है घटत है। तो नारद मोहलीला केकर लिखल नाटक हके, फटाफट कमेंट करू। तो चलो इकर जवाब बता दवैला कि सहनी उपेंद्र पाल नहन कर के, सहनी उपेंद्र पाल नहन, और ये 1956 में चाईबासा से हितैषी कार्यालय चाईबासा से प्रकाशित हो रहे। हितैषी कार्यालय चाईबासा से 1956 में प्रकाशित हो रहे नारद मोहलीला। अगला सवाल इकरे से, हितैषी कार्यालय, हितैषी कार्यालय के चलात रहें, हितैषी कार्यालय के चलात रहें, हितैषी कार्यालय जो है के चलात रहें, के चलाए कर काम करत रहें। अपने मन जवाब दबाएं फटाफट। हितैषी कार्यालय के चलात रहें, हितैषी कार्यालय के चलात रहें। बहुत सारा जवाब पाया गया, बहुत जवाब आवत है, बहुत अच्छा। तो धनी राम बख्शी, धनी राम बख्शी के हैं कि हितैषी कार्यालय जो चाईबासा में है वो चलात रहें। आगे बढ़ीला, अगला सवाल बटे बढ़ीला। फोगली बुढ़िया कर कहनी, लोक कहनी कौन बछर छैप रहे? फोगली बुढ़िया कर कहनी कौन बछर छैप रहे? शिकायत गोहिने से भी, और इकरे से एक सवाल और लेवब, इकर संकलन कौन विद्वान कर रहे? कौन विद्वान कर रहे? अपने मन कहत रहे थोड़ा सा अलग अलग, तो इसी तरह थोड़ा सा अलग से भी सवाल मन डाल देवा थी। चलो फटाफट आपने मन जवाब दो। फोगली बुढ़िया कर लोग कहनी जे है कौन बछर छैप रहे, और इकर संकलन कौन आदमी कर रहे? गारा कर जल्दी जल्दी जवाब आपने मन दबाए। तो ये है 1948, 1948 में फोगली बुढ़िया कर जे कहनी है से छैप रहे, और इके के संकलन कर रहे, के संकलन कर रहे, आपने मन कमेंट करें, इके के संकलन कर रहे, के संकलन कर रहे। इके धनीराम बख्शी, धनीराम बख्शी संकलन कर रहे हैं, के फोगली बुढ़िया अगर कहनी है तो धनीराम बख्शी संकलन कर रहे हैं। अगला सवाल बटे बढ़ी ल, गीति काव्य, गीति काव्य कौन विधा में आवेला? गीति काव्य जो है कौन विधा में आवेले, जेकर में नाटक जो है खास करके पहला नाटक जो है से संबंधित है, कौन में आवेला? तो इके ऑप्शन इकर में गलती है, एगो चंपू होए चाहिए, कर सही आंसर चंपू होएला।
गद पद और चंपू, तो इकर सही आंसर चंपू होवी। चंपू या गद पद भी रही तो ये भी सही मानल जा सके, लेकिन जेकर में चंपू में गद पद का मिश्रण देखे के लिए मिलेला, लेकिन एक्चुअली में गीति काव्य जो है वो चंपू में आवेला। आगे बढ़ीला, अगला सवाल है टेबुल कैसन लोक कथा होवेला। अगला सवाल है टेबुल टेबुल कैसन लोक कथा होवेला। टेबुल कैसन लोक कथा होवेला। टेबुल कैसन कथा होवेला, आपने मन कमेंट करू। टेबुल कैसन कथा होवेला। टेबुल कैसन कथा होवेला। परी कथा, जानवर कथा, डायन कथा, ऐतिहासिक कथा। तो आपने मन के जाने के चाहे कि जानवर मन से संबंधित जे कथा होवेला उके टेबुल कहल जाएला। एकरे सवाल एक है परी मन से संबंधित कथा के का कहल जाएला। एक सवाल और है परी मन से संबंधित कथा के का कहल जाएला। परी मन से संबंधित जे कथा होवेला उके का कहे ना, उके का कथा कहल जाएला। परी मन से संबंधित कथा के का कहल जाएला। आपने मन कर ऑप्शन है, फटाफट आपने मन दे सके ना, ऑप्शन रखे परी मनकर कथा के का कहल जाएला। परी मनकर कथा के का कहल जाएला। और एक सवाल है निकिता त्रिकीकर कि चंपू का चीज के कहे ना। तो चंपू जो है वो गद पद कर मिश्रण रहे, गद पद कर मिश्रण। साहित्य कर जो शिष्ट साहित्य कर प्रमुख रूप से 3 विधा मानल जाएला, पद, गद और चंपू। पद में कविता गीत, गद में कहानी उपन्यास मन मिलेला, और चंपू में गीति काव्य कह सकिलू के, या उकर में खास करके गद पद कर मिश्रण रहेला जे नाटक के रूप में देखे के लिए मिलेला, तो चंपू के कहल जाएला। तो फेबुल कैसन मधे कर पूछ रहे सकर में बता रही आपने मन। तो परी मनकर कथा के का कहल जाएला। तो परी मनकर कथा के फेरी टेल कहल जाएला। फेरी टेल जे कहल जाएला। अगर फेरी भी रही और अगर टेल नहीं रही और खाली अगर फेरी एक ऑप्शन में रही तो आपने मन सही मार दबाए तो परी कथा सही हो जाए। ऐतिहासिक कथा के कौन परिभाषिक शब्दावली का नाम से जानल जाएला। अगला सवाल ये से लेवा थी। और ऐतिहासिक जे कथा है, ऐतिहासिक कथा जे है, ऐतिहासिक कथा से संबंधित जे कथा मन होएला उके केकर से लेवल जाएला, केकर से संबंधित है, कौन से संबंधित है जे ऐतिहासिक कथा से रिलेटेड है। आपने मन फटाफट कमेंट करवाए। बहुत सुंदर कमेंट आवत है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अपने मन के क्लास कैसन ठीक लागत है नी, टाइम पास नहीं बुझाते, टाइम पास नहीं बुझाते। अगर किसको टाइम पास बुझाते बस भी तो क्षमा चाहिए, लेकिन हम प्रयास कर रही आपन बढ़ से बहुत अच्छा क्लास करवाए कर कोशिश कर रही। तो ऐतिहासिक कथा से संबंधित जे कथा है उसके का कहल जाएला। तो बहुत कोई जवाब दे हैं ऐतिहासिक कथा से संबंधित जे कथा होवेला उके लीजेंड कहल जाएला। लीजेंड एकर में ऐतिहासिक कथा कर समावेश रहेला लीजेंड में। और एक सवाल और है एकरे से, क्योंकि बहुत सवाल इकर सब आवेल कभी कभी। धार्मिक कथा से जुड़ल कथा के का कहल जाएला। धार्मिक कथा से जुड़ल कथा के का कहल जाएला। धार्मिक कथा से जुड़ल कथा मन के का कहल जाएला। धार्मिक कथा मन से जुड़ल कथा के का कहल जाएला। जोहार आनंद जी, आनंद सोनी जी जोहार। चलो बहुत अच्छा। धार्मिक कथा से जुड़ल कथा मन के का कहल जाएला। धार्मिक कथा मन से जुड़ल कथा के मीथ कहल जाएला। मीथ अपने मन जाना तो भाई मीथ। और कर्म कथा मीथ से रिलेटेड है। कभी कभी पूछ देवेला कि कर्म कथा कौन है के, लीजेंड, फेरी टेल, मीथ, इस तरह से पूछेला। तो आपने मन जान तो भाई कि कथा जो है वो मीथ है। आगे बढ़ीला। अगला सवाल बेटे बढ़ीला। अगला सवाल है रघुनाथ निरुपति नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि, उनकर राजधानी कहाँ रहे। रघुनाथ निरुपति नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि, उनकर राजधानी कहाँ रहे।
इनकर राजधानी कहाँ रहे? आपने मन जवाब देबे। कहाँ रहे? 14 का फटाफट जवाब दीजिए। रघुनाथ निरुपति का राजधानी कहाँ रहे? जितना भी सी नंबर सही जवाब देवत है, डोईसागढ़ जेके नवरत्नगढ़ भी जेके कहल जाएला। डोईसागढ़ जेके नवरत्नगढ़ भी कहल जाएला। नवरत्नगढ़ जहाँ पे नागवंशी शासन कर राजधानी रहे और जेके दुर्जन साल बनवाए रहे, कर में रघुनाथ निरुपति कर शासन चलत रहे डोईसागढ़ में। रघुनाथ निरुपति से ही संबंधित एक रचना है। रघुनाथ निरुपति से एक ही रचना है, उके थोड़ा सा आगे देखो। हरि तजी जब मथुरा गेल, हरि तजी जब मथुरा गेल, गेल ई रचना में कौन मत कर छाप दिसेल? वैष्णव, शैव, शाक्त, तीनों। वैष्णव, शैव, शाक्त तीनों मत कर पड़ेला। तो हरि तजी जब मथुरा गेल, इकर में कौन मत कर प्रभाव देखे के लिए मिलेगा? चलो जवाब आपने मन देते जाती, फटाफट जवाब दे। क्वेश्चन है, हरि तजी जब मथुरा गेल ई रचना में कौन मत कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला? कौन मत कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला? तो सही जवाब है वैष्णव मत कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला, क्योंकि रघुनाथ निरुपति वैष्णव मत कर कवि रहे। उनकर रचना में वैष्णव मत कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला। चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव देखे के लिए मिलेला, और चैतन्य महाप्रभु रामानुजाचार्य संप्रदाय से रिलेटेड रहे, नहीं सॉरी, राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय से रिलेटेड रहे, जो कृष्ण भक्ति के बहुत आगे बढ़ाए ना, और पुष्टि मार्ग चलाए रहे, जेकर में 8 प्रमुख अष्टछाप कर कवि कर स्थापना कर रहे हैं। और पुष्टि मार्ग में 4 मार्ग बता रहे हैं मनुष्य कर जीवन का, मर्यादा पुष्टि, प्रवाह पुष्टि, शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि। इस तरह से 4 बता रहे, तो वैष्णव मत कर वो कवि रहे। आगे बढ़ी ला। और संगे 2 4 दासी, संगे 2 4 दासी ई केकर रचना है के? ऑप्शन है, पहला हनुमान सिंह, दूसरा बरजूराम, तीसरा रघुनाथ निरुपति, और चौथा घासीराम। 4 ऑप्शन है। संगे 2 4 दासी गीत कर शीर्षक है, ई केकर रचना के? हनुमान सिंह, बरजूराम, रघुनाथ निरुपति की घासी राम केकर रचना है के? आपने मन कमेंट करके जल्दी जल्दी बतावें। आपने मन कमेंट करके बताओ। बहुत सुंदर आपने मन जवाब देवत है, मजा आ जात है। लगभग 1 घंटा हो जाते, बहुत कोई बोर हुआ था का? बोरिंग नहीं लागत है? कमेंट करके बतावें। अगर बोरिंग लागत हुई, अच्छा नहीं लागत हुई, तो क्लास के ये बंद कर दो। अगर बोरिंग नहीं लागत हुई तो आगे बढ़ी ला। अगर में बहुत सुंदर जवाब देवत है। तीसरा नंबर है, रघुनाथ निरुपति कर रचना के संगे 2 4 दासी इकर लेखक जो है रघुनाथ निरुपति हैं। आगे बढ़ी ला, आपने मन कमेंट कर बोरिंग नहीं लागत है? बोरिंग नहीं लागत है?
चलो एगो और सवाल है यहाँ, क्रिसमस कर सांझ और हिया साल नागपुरी कहानी संग्रह केकर छपल रचना हके। क्रिसमस कर सांझ और कहानी संग्रह नहीं है, कहानी है, केकर छपल रचना हके कहानी संग्रह। क्रिसमस कर सांझ और हिया साल केकर नागपुरी कहानी हके। डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर कुमारी बासंती, प्रफुल्ल कुमार राय केकर रचना हके क्रिसमस कर सांझ और हिया साल। 18 नंबर कर सी, बहुत अच्छा आपने मन जवाब दिले। 18 नंबर कर सी सही उत्तर है। क्रिसमस कर सांझ और हिया साल डॉक्टर कुमारी वासंती कर रचना हके। आगे बढ़ी ल, चितक बूंद इस सब से भी कह दो सवाल। नागपुरी कर भीष्म पितामह के कहल जायला। नागपुरी कर जो भीष्म पितामह है वो के मानल जायला। नागपुरी कर भीष्म पितामह के कहल जायला। आपने मन कमेंट करें। और क्लास बोरिंग नहीं लागत है, अगर बोरिंग लागत है तो आपने मन बतावे सही बोरिंग लागत है हाँ कि नहीं। क्योंकि लगे कि बोरिंग तो नहीं होना चाहिए, क्लास तो मजा आवत हुई, उम्मीद है। पता नहीं, हर आदमी के अपन समान बेस लागेला, हमको अपन समान बेस लागत है, लागेल अच्छे लागत हुई आपने मन। तो नागपुरी कर भीष्म पितामह के कहल जाएला। ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्जा, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, लाल रन विजयनाथ सहदेव। लाल रन विजयनाथ सहदेव के नहीं कह के पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के कहल जाएला नागपुरी कर भीष्म पितामह। नईमुद्दीन मिर्जा कर उपनाम का हके बताओ। अगला सवाल है, नईमुद्दीन मिर्जा कर उपनाम का हके कौन नाम से के प्रसिद्धि मिल है। और नईमुद्दीन मिर्जा के और कौन नाम से प्रसिद्धि मिल है या जानल जाए न। जवाब आपने मन देवत हैं, बहुत अच्छा जवाब देवत हैं, जवाब देवत हैं बहुत अच्छा। और वो जवाब है रस खान। रस खान कवि कर नाम से भी ये जानल जाएला। चलो सवाल नंबर सब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, नागपुरी कर मीराबाई के कहल जाएला। दैया दैया नागपुरी कर मीराबाई के कहल जाएला। अपने मन कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। नागपुरी कर मीराबाई के कहल जाएला। अगर वीडियो में नया है तो एक बार लाइक जरूर कर दो, और सबका अनुरोध रही कम से कम एक लाइक तो मांगी ले भाई। आपने मन लाइक जरूर लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और आपने मन के वीडियो कैसन लागेला नागपुरी गोइट। नागपुरी कर मीराबाई के कहल जाएला। सवाल 21 कर चलो हमरे बता देवी थी। नागपुरी कर मीराबाई लक्ष्मण कुंवर राय के कहल। नागपुरी कर मीराबाई कहल, नागपुरी कर मीराबाई कहल। आगे बढ़ी ल, आगे सवाल बढ़ी ल। क्वेश्चन नंबर से एक बार ले ले खुद कोई के डाला नहीं। नागपुरी लोकगीत के राग कर आधार से, राग कर आधार से नागपुरी लोकगीत के राग कर आधार से 26 भाग में के बाइट है। राग कर आधार से राग जे हो जैसे डमकर, अंगनई, झुमटा, झूमर, बिया, मटकोड़न, इस तरह कर जो राग है
राग कर आधार से 26 भाग में के बाइट है? डॉक्टर गिरधर राम गंजू गिरिराज, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर कुमारी वासंती, लाल रण विजयनाथ सहदेव। के बाइट है? लाल रण विजयनाथ सहदेव, कुमारी वासंती, गंजू जी, के बाइट है? फटाफट बताओ। तो चलो, बहुत कोई कर सही जवाब आए गलत, बहुत कोई कर गलत भी आलग। अगर जेकर गलत आया हुई सही कर लेबे, अगर सही है ओके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर जवाब देवत हैं। तो ये है सही जवाब डॉक्टर कुमारी वासंती। ये राग कर आधार से नागपुरी कर 26 प्रकार कर राग कर अलग अलग बाइट हैं। और एक उनकर किताब है नागपुरी गीतों में छंद रचना, उकरे मिके बाटे कर काम गैर हैं। आगे बढ़ी ला अगला सवाल। क्या बात, कुछ देवी ले चलू। नागपुरी लोकगीत के यहाँ पे जोड़ लो आप, विषय कर आधार से, विषय कर आधार से के बाइट है 9 भाग में। लाल रण विजयनाथ सहदेव, त्रिवेणी नाथ साहू, डॉक्टर केसरी कुमार, डॉक्टर बीपी केसरी। चलो बहुत अच्छा, लोकगीत कर भी सवाल बनावत है। तो बीपी केसरी कर सही जवाब है। जो उनकर किताब है नागपुरी नागपुरी गीतों में सिंगार रस, जो उनकर पीएचडी कर भी विषय है। पर में अंतर्वाह सात तत्व कर आधार पर 9 भाग में उके बाटे कर काम कर हैं। आगे बढ़ी ला अगला सवाल है, सवाल नंबर केकर लागिन से वाली। अच्छा 24 नंबर सवाल है, अपने मन देखो। केकर लागिन से वाली शिवा शिवा राइत रे, केकर लागिन से वाली जय जगन्नाथ। केवल पंक्ति कैसन गीत है? भगवा गीत, जित्या गीत, परस संबंधी गीत, क और ग। तो चलो ख और ग, चलो जवाब दो। गीत भी है, के कर लागिन से है वाली शिवा शिवा राय तेरे, के कर लागिन से है वाली शिवा शिवा राय, के कर लागिन से वाली जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गीत है। तो केकर लागिन से वाली शिवा शिवा राय थो, केकर लागिन से वाली जय जगन्नाथ। इकर जवाब आपने मन देऊ और बहुत सुंदर जवाब आवत है। इकर सही जवाब है जितिया और ब्रज संबंधी गीत। तो इकर सही उत्तर होगी ख, सॉरी घ, ख और ग। तो 24 नंबर सवाल जे है उकर सही जवाब जे होगी वो घ होगी। ख जेकर में जितिया गीत हके और ब्रज संबंधी गीत भी है, जो जितिया ब्रज संबंधी में आ जाएगा। तो आपने मन बकाया के सवाल कर जवाब दे के गलती नखे करे, थोड़ा सा बुझे है तो दियो बरन कर गीत है। इकर सही जवाब का होगी डी नंबर होगी। चलो बहुत अच्छा, आपने मन जुड़ते जाते हैं, मजा आवत है। अगला आगे बढ़ी ला, आगे बढ़ी ला। हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, अरे सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी। केवल पंक्ति में कैसन गीत है? ऋतु संबंधी गीत, ब्रज संबंधी गीत, फगुआ गीत, क और ग। चलो क और ग फटाफट। हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी। ये गीत जे है फगुआ में गावे नहीं के बताया दो थी। तो इकर में ऑप्शन सही फटाफट भेजू, आपने मन सही जवाब भेजू और बहुत शानदार जवाब आपने मन भेज देवा थी। लोकगीत रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत जगह में हाँ फगुआ गीत है के। और इकर सही जवाब है डी नंबर, ऋतु गीत भी है और फगुआ गीत कर भी उदाहरण है। हरि हो वासुदेवा राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम खेल होरी। तो इकरे से एक सवाल ले, फगुआ गीत, फगुआ गीत कतना से कतना दिन गावल जाएला, सॉरी फगुआ गीत कब से कब गावल जाएला? फगुआ गीत कब से कब तक गावल
जायला। फगुआ गीत कब से कब तक गावल जायला, कहिया से कहिया तक गावल जायला। फगुआ गीत कहिया से कहिया तक गावल जायला। अपने मन कमेंट करके जल्दी जल्दी बतावें, फगुआ गीत कब से कब तक गावल जायला। जवाब आपने मन देऊ। बहुत अच्छा, आपने मन जवाब देवत हैं। फगुआ गीत कब से कब गावल जायला, तो इके ध्यान रखे है कि बसंत पंचमी से लेके झंडा तक, झंडा तक मतलब रामनवमी तक। और अगर महीना कहब तो फागुन और चैत, फागुन और चैत मानल जाएगा, चैत। फगुआ गीत, फगुआ गीत कर, फगुआ गीत के मन गावे ना। अगला सवाल एक से ले भी लेगो। फगुआ गीत, फगुआ गीत के मन गावे न। फगुआ गीत के मन गावे न, एक सवाल है। दूसरा है पचरंगी फगुआ में, पचरंगी फगुआ में कै बरन कर राग रहेला। पचरंगी फगुआ में कै बरन कर राग रहेला, दो सवाल है। चलो, फगुआ गीत के मन गावे ना, बहुत सारा जवाब पाएगा कि ये पुरुष मन, पुरुष। मर्दानी नखे कहे, मर्दानी उकर भाव हो जाए, पुरुष मन गावे ना, पुरुष मन, मर्द मन। पचरंगी फगुआ में कै बरन कर राग रहेला, तो 5 बरन कर राग प्रमुख रूप से मानल जाएगा, 5 बरन। फिर से एक सवाल और ले ले, 5 बरन इकर में राग रहेला। उछारी का हके, आ एके उछारी का हके, सवाल जवाब करे, लोक राग हके कि का हके, उछारी का हके। उछारी का हके, आपने मन जवाब देवे। उछारी का हके, दो ऑप्शन दे ही आपने मन जगन, सवाल जवाब करे कि लोक राग हके, सवाल जवाब करे हके कि लोक राग हके। पुछारी कर मतलब होवेला पूछे, लेकिन उके अगर पुछारी नाम है, आपने मन के जाने है कि ई लोक राग हके, लोक राग, लेकिन नागपुरी में कहल जाएला पुछारी, जेकर में सवाल जवाब रहेला। लेकिन अगर पुछारी सिर्फ रही तो अगर ऑप्शन में इस तरह रही, आपने मन के ध्यान रखे है। तो चलो आगे बढ़ी ला। एसो कर बरखा पानी गीत है, एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, हिंजत शोर शोर, केवल पंक्ति कैसन गीत है, कर्म गीत, श्रम गीत, क्रिया गीत कि बाल गीत। तो श्रम गीत और क्रिया गीत एक है, से लेगो ऑप्शन के हटाया दो थी, तीन को ऑप्शन मानू, कर्म गीत, क्रिया गीत की बाल गीत है। 26 नंबर सवाल है, आपने मन ऑप्शन देखे और फटाफट जवाब देवे। श्रम गीत और क्रिया गीत एक होएला, तो एक ऑप्शन हटा दे ही। एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भिंजत शोर, पंक्ति देवल कौन गीत हके, इकर में दे दो थी बरसाइत गीत। ऑप्शन नंबर ख में दे दो थी बरसाइत गीत, कर्म गीत, बरसाइत गीत, क्रिया गीत, बाल गीत। तो चलो आपने मन जवाब फटाफट देवे, आपने मन फटाफट जवाब देऊ। काय कर आंसर होवी, एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भिंजे शोर शोर, केवल पंक्ति में कैसन गीत आहे, केवल पंक्ति में कैसन गीत आहे। आपने मन जवाब देवे, फटाफट जवाब देवे, बहुत अच्छा जवाब देवत हैं। और इकर सही ऑप्शन होवी 3 नंबर क्रिया गीत।
आम करेक बेरा ये गीत गाए हैं किसान मन ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जो भिंजय सोरे सोर। तो क्रिया गीत और श्रम गीत दोनों एके है। रोपनी गीत भी कहल जाएला, रोपनी गीत निकौनी गीत कहल जाएला, इस तरह के गीत का भी श्रेणी है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है नमन करो ना टीका करो ना, नमन करो ना टीका करो ना, झारखंड कर माटी धूरा माथे धरो ना। पंक्ति कौन सी कविता से लेल जाए है? नमन करो ना मैं तो टीका करो ना, झारखंड कर माटी धूरा माथे धरो, मैं तो न करो ना, हाय हाय टीका करो ना, झारखंड कर माटी दूरा माथे धर। ये पंक्ति कौन शिष्ट कविता से लेवल जाए है? ये जो है ये कौन शिष्ट कविता से लेवल जाए है? आपने मन कमेंट कराए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो बहुत अच्छा, झारखंड दर्पण। ओ झारखंड वंदना से लेवल जाए, तो झारखंड दर्पण। अब मुंह में आए गलत तो ले लेविले। झारखंड दर्पण केकर किताब के, केकर किताब के, झारखंड दर्पण केकर किताब हके, झारखंड दर्पण केकर किताब हके, झारखंड दर्पण केकर किताब हके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सी.डी. सिंह कर रचना हके झारखंड दर्पण। अगला सवाल बढ़ी ल, ए दादा बिरसा तो बोल, आफत कर बेरा में, हाय हाय मुझे तो, एह दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुझे तो, हाय हाय मुझे तो। ये पंक्ति कौन श्रेष्ठ गीत कविता से लेवल जाए, किकर से लेवल जाए? इस श्रेष्ठ गीत जो है किकर से लेवल जाए? दुनिया एक फुलवारी, घर में ढुकल चोर, बिरसा कर याद में नागपुरक भाई मन। तो चलो जवाब आपने मन करावत है, बहुत शानदार जवाब आवत है और आपने मन बहुत सुंदर जवाब देवत हैं और जवाब हमके मिलते जाते। और ये जवाब है बिरसा कर याद में, बिरसा कर याद में ये है जवाब है। अगला सवाल बटे बढ़ी ला, अगला सवाल है अगला सवाल है हमरिन जगह हमरिन फिन हीरा मोती, हमरिन फिन हीरा मोती हमरिन फिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, हमरे ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, एकरो में जीना कठिन कतई मुँह चांदी। की पंक्ति कौन शिष्ट कविता से लेल जाहे? हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, एकरो में जीना कठिन कतई मुँह चांदी। की केकर से लेवल जाए? कहाँ जन्म लेल? जेठ महासती, नागपुरक भाई मन, तुलसी और कैकटस। इकर सही जवाब का है? 35 नंबर क्वेश्चन कर सही जवाब का हुई आपने मन कमेंट करें और इकर रचनाकार के भी बता देवें, अगर रचनाकार के हकें उके भी बता देवें तो बहुत है और के इके लिखें।
अमरीन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी सैकड़ों में जीना कठिन मुंह चांदी। पंक्ति के कौन कविता कर शीर्षक से लेल जा है और इकर रचनाकार के हकें। बहुत अच्छा आपने मन का जवाब आवा थे नागपुरक भाई मन और इकर रचनाकार हकें भीम महतो। भीम महतो। अच्छा, इस सवाल लेवे से पहले अगला सवाल लेवे से पहले आपने मन से पूछे चाहिए कि काल लाइव में आवब कि नहीं आवब। काल की परसों आपने मनकर परीक्षा है, तो अगर काल लाइव में आवे कहब तो आबे आबू और नहीं कहब आपने मन तो काल हम लाइव में नहीं आवब। परसों दिन 4 तारीख के रात के 8 बजे से या 7 बजे से कोशिश रही 8 बजे से पहले अगर हो पारी तो जे सवाल आए है से कर 100 सवाल कर आंसर आपने मन के लाइव कर माध्यम से देवे कर कोशिश करब। और काल जो है आवब कि नहीं कमेंट करके आपने मन बताबे तो आवे पारब और नहीं कहब तो आपने मन काल आराम दे देव। बहुत कोई कहते हैं कि आइए सर आइएगा, तो चल कोशिश रही आज आप 100 क्वेश्चन तो एखनो लाइन ही आइजो 100 क्वेश्चन लाइन ही, लेकिन 100 क्वेश्चन तो पहले ही बता देवे इतना लंबा चला थे कई गो सवाल बीच बीच में जाते 100 क्वेश्चन तो पहले हो जाते। लेकिन प्रयास हमार है कि आपने मन के बहुत अच्छा से भी पारा थी अपन अंतिम अंतिम में जितना पाया। पहले हमारे ध्यान में सब चीज़ें आइए नहीं रहे कि हम लाइव भी आए के क्लास ले सके। अभी यूट्यूब आने नहीं अलग वीडियो हम रिकॉर्ड करके डालते रहे। आपने मन जब कमेंट कर लें कि लाइव आवे के चाहिए तब हमारे ध्यान में अलग करे लाइव भी आवे के चाहिए। चलो हम जते रिकॉर्ड करे में टाइम लगेला काले कि पर मैं रिकॉर्ड करूँ एडिट करूँ कुछ गड़बड़ उड़बड़ होला तो एडिट करूँ फिर के अपलोड करूँ और अपलोड करे में भी टाइम तो बहुत सारा दिक्कत है। तो लाइव में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यीशु चरित्र चिंतामण केकर किताब हके क्योंकि आपने मन बहुत जानत हो भाई फादर पीटर शांति नौरंगी कर है। फादर पीटर शांति नौरंगी कर है इके सबको जाना है ना। आगे बढ़ी ले। अच्छा, ऐसा सवाल आएगा कि संख्यावाचक विशेषण बनाए के लिए संख्यावाचक विशेषण बनाए के लिए कौन शब्द कर व्यवहार करल। संख्यावाचक सवाल थोड़ा गड़बड़ है। सवाल गड़बड़ है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। सवाल पूछे चलो आगे बढ़ी ला। टूटल केस के बालमय त्राणी काम में टूटल केस के बालमय त्राणी का करेला। टूटल जे केस है ते के बालमय त्राणी का करेला। टूटल केस के बालमय त्राणी का करेला। टूटल केस के फटेक देवेला फेंक देवेला फेंक देवेला बेल कर फर में डायल के बहाएला गड़भिड़ाए के फेंकेला अपन जगन राख लेवेला। इकर सही जवाब है बहुत अच्छा बालमय त्राणी बेल कर फर में डायल के बहाएला। सवाल बालमय त्राणी कर केस कैसन दिशत रहे। से एक सवाल है बालमय त्राणी कर केस कैसन दिशत रहे। बालमय त्राणी कर केस कैसन दिशत रहे। बालमय त्राणी कर केस कैसन दिशत रहे। आपने मन कमेंट करके बताओ बालमय त्राणी कर केस कैसन दिशत रहे। आगे बढ़ी ला। ऐसा सवाल है तनी आप बुझाते कि सोना कर हाँ एक जाना लोक कथा में दुए चीज बहुत बगरा आवेला। तो सोना एक रूपा रूपा मतलब चांदी सोना रूपा
कैसन है तो सोना रूपा। तो इसने बड़की और मंझली छोटकी से काले जरत रहें। तो काले जरत रहे, सुंदर रहे सेले, छोट रहे सेले, काम नहीं करत रहे सेले, राजा उकर अगम प्रेम करत रहे। राजा उकर से छूट गया, उकर से अगम प्रेम करत रहे सेले। तो आपने मन जवाब दबाए कि काले किसन जरत रहे। अब जरे काले चाहिए भाई, तो तीन है, बड़की और मंझली काले जरत रहे। आपने मन कर बहुत सुंदर जवाब आवत है डी। ठीक है, राजा उकर से अगम प्रेम करत रहे सेले। अच्छा इकरे में बताया दवा ई कहानी कर नाम का है। ये जे पंक्ति है, जे छोटकी और बड़की कर बात हुआ थे, मंझली कर बात होती, कहानी कर नाम का बताओ, ये कहानी कर का नाम है। बड़की और मंझली छोटकी के काले जरत रहे। कर में तीन जनाना है, कर से तीन सवाल बन जाई, कै ने कै सवाल बन जाई बताओ। ये कहानी कर का नाम है के, और तीनों जनाना कर का नाम रहे। तीनों तीनों जो जनाना है, बड़की मंझली छोटकी, तीनों जनाना कर का नाम रहे। तीनों जनाना कर का नाम रहे इसे बता दो आपने मन। और ई कहानी कर का नाम हके। बहुत अच्छा, कमल और केतकी। बहुत जगन केवरा और केतकी कर नाम से भी प्रसिद्ध है। कर में गीत है, ए दादा केवरा बही केतकी, आयो के मुँह दयन मांगा, बाबा के मुँह दयन मांगा, ए दादा केवरा बही केतकी, आयो के मुँह दयन मांगा। ना जाबे बहिनी ना जाबे भैया, ना जाबे बहनी ना जाबे भैया, ई हमर बाबायन बुझ, ई हमर बाबायन बुझ। ये गीत है और ये कमल और केतकी से लेवल रचना है के। इकर तीनों घरनी कर नाम रहे, चामुंडा चंडी और गौरी। गौरी रहे से सबसे सुंदर और छोट रहे, ऊपरे दूगो बेटा रहे, कमल और केतकी, बेटा और एगो बेटी छुआ मन रहे। कैसन लागत है क्लास, आपने मन कमेंट करते रहो, मजा आवत है कि नहीं। थोड़ा घोड़ा के कहेला, थोड़ा घोड़ा के कहेला घोड़ा पानी पी पी, थोड़ी कहेला सुपली मोनी खेल खेल। केवल पंक्ति कौन कहानी से लेल जाए। मैना बोट पियासल घोड़ा, हंसराज घोड़ा और बोलता हिरामल तोता, कमल और केतकी। तो कहाँ से लेवल जाए घोड़ा। घोड़ा अपन छोड़ा अपन घोड़ा के कहेला घोड़ा पानी, थोड़ी कहेला सुपली झीरी। तो डी नंबर बहुत अच्छा, आपने मन जवाब भी दे रही कर से पहले कमल और केतकी इकर सवाल कर सही जवाब होवी। बहुत कोई जुड़ल है, बहुत कोई जुड़ल भी नख है, और बहुत अच्छा लागेला आपने मन जुड़ते रही तो, और क्लास लेवे को भी लागेला। चलो अब आगे हमरे बढ़ी चोचा चरई और राजा कहनी का शिक्षा मिलेला। चोचा चरई और राजा जे कहनी है उकर का शिक्षा मिलेला, का शिक्षा भेटाएला। चोचा चरई और राजा जे कहनी है उकर में का शिक्षा भेटाएला। लालच करे, मन मर्जी करे, लालच नहीं करे, तीनों तीनों चोचा चरई और राजा में का मिलेला। तो ऑप्शन नंबर ग होवी, लालच नी करे कर। काले की राजा जे है चोचा चरई कनु से ले लाने ला सोना कर टुकड़ा और अपन खोता में राखेला। उ टुकड़ा के राजा देखेला और मंगवाएला, और फिर जब उके उल्टा पलटा कहे तो फिर वापस कर देवे, तो के गिरेला। इकर में लालच नहीं करे कर बात कहल जाए। तो इस सवाल कर सही जवाब होवी चोचा चरई और राजा कहने में का शिक्षा मिलेला। तो आपने मन लालच, चाहे लालच बुरी। दमकच कर भेद आहे। ऑप्शन है दमकच राग है, दमकच के गावे न, दमकच के गावे न, चावल दमकच गावे के लिए भी
और एगो गीत भी आपने मन कर दमकच राग में बेटी विदाई कर आवत भी हो गए कच राग कर भेद आहे जनी झुमे झुमता उदासी से अपने मन फटाफट करो। हाँ तो इसका सही जवाब है डमकच कर झुमता डमकच, जैसे वो गीत है आहा यो डमकच सफल हो गया का डमकच में कहा हुई के करह अंगना में के करह अंगना में बांस बुदाना गोई बसायर बुदाना कोई के कर अंगना में फिर बजाना गोई के कर अंगना फिर बजाना। ई झुमटा डमकच हो गेलक, एक हरिया डमकच होवी ऐसन होइल एकर लागिन यहाँ योगे ही झाला हर मड़वा के कर लगिन योगे के कर लगिन यहाँ योगे ही झाला हर मड़वा के कर लागिन अरे दया रो दनाला काली महारो दनाला गाली। ई हो गेलक एक हरिया डमकच। दोहरी डमकच सुन लो अपने मन भी तिरी गणपति गज बदन युदाहर हो श्री गणपति गज ही बदन युदाहार चरण कमल रज बंद बार बार करुणा करो हमें निपटे गंवार करुणा करो हमें निपटे गंवार करुणा करो। दोहरी डमकच आगे बढ़िए। आगे सवाल है 41 नंबर सवाल है फूलो शुक्रा लागिन जान दे दिलक में कौन कारक है। फूलो शुक्रा लागिन जान दे दिलक, अच्छा तो शुक्रा लागिन जान भी दे सकेला फिकर में कौन कारक है भाई। कोई सवाल पूछ रहे हैं हमारे से कि कारक में कौन चिन्ह कर प्रयोग नहीं हुए कौन कारक में, तो कर्ता कारक में जो हिंदी कर ने चिन्ह है वो नागपुरी में नी प्रयोग हुए लेकिन कारक हमरे कर 7 नहीं 8 है। तो फूलो शुक्रा लागिन जान दे दिलक इकर में कौन कारक है अपने मन जवाब देवे फटाफट फटाफट। बहुत कोई का जवाब आवत है बहुत सुंदर फटाफट दो मजा आवत है कि नहीं। अब बेरा भी हुआ थे बहुत भूख भी लागत है शायद अपने मन भी के भूख लागत हुई खा खा के देख सके। तो चलो इसका सही जवाब है संप्रदान कारक। अपादान कारक कर चिन्हा के बताओ। अगला सवाल है अपादान कारक कर का चिन्हा होएला से बताओ तो अपादान कारक कर चिन्हा के बताओ। अपादान कारक कर से या ले होएला जेकर से कोई चीज छूटे कर बिछड़े कर बात हो जैसे गछ ले पत्थर गिरलक फर ले मंगरी भागलक गछ से पतई गिरलक इस कर में अनुनासिक शब्द है के 43 गाँव नाव ठाव मेंजूर मांग। अपने मन जवाब देवे फटाफट इसका जवाब अपने मन देवे। चलो जवाब बहुत कोई के दे दिला है बहुत अच्छा जवाब देवत है।
और इकर सही जवाब का होगी गांव नाव ठाव अनुनासिक कर उदाहरण भी। आगे बढ़ी ल आगे बढ़ी ल दीर्घ उच्चारण में कय गो मात्रा हमेशा रहेला। दीर्घ जो उच्चारण होएल ओकर में कय गो मात्रा हमेशा रहेला। दीर्घ उच्चारण में कय गो मात्रा हमेशा रहेला, कय गो मात्रा ओकर में लागेला। दीर्घ उच्चारण में कय गो मात्रा रहेला। देखो आनंद सोनी जी, प्रफुल्ल कुमार राय कर एक्चुअली में जन्म तिथि 8 फरवरी 1926 है, लेकिन आप क्वेश्चन कैसन सेट करत हैं, के करत हैं, का करत हैं, तो पर में ऑप्शन कैसन के सही माना थी, कंफ्यूजन बहुत बड़गड़ा क्रिएट कर दवाना। लेकिन एक्चुअली में सही आंसर जो होए चाहिए वो 8 फरवरी 1926 को कर पहाड़ बंगरू कर सिसई ग्राम में हो रहे, सिसई में उनकर जन्म हो रहे कह सकीला। चलो दीर्घ उच्चारण में दुई गो वर्ण रहेल। चलो ठीक है, दीर्घ उच्चारण में दुई गो वर्ण रहेला। अगला सवाल बड़े बठीला, अगला सवाल बटे बढ़ीला। इकर में महाप्राण ध्वनि आहे। चलो महाप्राण ध्वनि इकर में कौन कौन है? क ग च प ख घ छ झ, क ख ग छ झ, क ख घ छ झ। तो कौन इकर में महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि इकर में कौन है और महाप्राण ध्वनि इकर में कौन सा है? आपने मन कमेंट करके जरूर बताओ और फटाफट आपने मन बता सके ना कमेंट करके कि इकर में ये है कौन सा होवी। बी नंबर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जेकर उच्चारण करे में थोड़ा सा बल लागे ख ग, इसे वर्गमाला कर दू और चार से ख और घ, ख और झ हके महाप्राण ध्वनि कर उदाहरण। तो चलो 45 नंबर क्वेश्चन आज कर हो गलक और 4-5 क्वेश्चन ले लेबी फटाफट। अपने घर जाबे में क्रिया कर प्रयोग कैसन रूपे हुई है? अपने घर जाबे में क्रिया कर कैसन हुई रहे? जाबे जे क्या है किस तरह से प्रयोग हुआ, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन के नहीं। आपने मन जवाब फटाफट कमेंट करके जवाब दबाएं। क्वेश्चन नंबर 46 कर ये जवाब है कि आपने मन दबाएं कि अपने घर जाबे में क्रिया कर कैसन प्रयोग हुई है। तो एक वचन रूप में, बहुवचन रूप में, दो वचन रूप में, क्यों नहीं। तो आपने मनकर बहुत सुंदर जवाब आवत है और इकर सही जवाब है ख नंबर बहुवचन। हमेशा ध्यान रखे है कि जहां मानिद आदमी कर बात हुई, मानिद मतलब जे माइनगर आदमी कर बात हुई, तो आपने मनकर समझ जाए है कि वहां अपने शब्द कर प्रयोग हुई। और नागपुरी में अपने शब्द जब प्रयोग हुए तो क्रिया रूप बहुवचन के रूप में प्रयोग हुए। अपने जाबे, अपने खावे, अपने बहुवचन के रूप में हुए। भले एक वचन में वो आदमी है लेकिन उकर जगह में बहुवचन तो क्रिया रूप में होवी। तो चलो आगे बढ़ी ला। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब आपने मन दिलाए। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देवी ले घासी राम कौन राइज कर राइज कवि रहे? महाकवि घासी राम महली कौन राइज कर राइज कवि रहे? नागवंशी, मुंडा, तुगलक, रघुवर। तो नागवंशी राज परिवार कर राज कवि रहे महाकवि घासी राम। महाकवि घासी राम नागवंशी राज परिवार से संबंधित कौन किताब लिख है? नागवंशी राज परिवार से संबंधित कौन किताब लिख है? घासी राम महली। तो आपने मन बताबे कि घासी राम महली नागवंशी राज परिवार से संबंधित कौन किताब लिख है? चलो बताओ आपने मन फटाक से। नागवंशावली, बहुत सुंदर, नागवंशावली लिख है। अगला सवाल है उलगुलान लड़का आंदोलन कौन संज्ञा के उलगुलान बिरसा मुंडा संबंधित, लड़का आंदोलन बुधु भगत संबंधित कौन संज्ञा आहे? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। संज्ञा कर 4 रूप यह डबल है, कौन सही होगी? आपने मन कमेंट करके जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। और आज कर आंसर जो है खत्म करे में ही जल्दी करूँ, जल्दी करूँ, जल्दी करूँ। नागपुरी फाग शतक नागवंशी राज परिवार से संबंधित रखे। नागपुरी फाग शतक नागपुरी पहल प्रकाशित किताब कहल जा सके जो
नहीं, जो किताब जे गीत रूप में प्रकाशित हुई रहे से 1911 में हुई रहे बम्बई से, तो पहले गीत रूप में प्रकाशित। लड़का आंदोलन चाहे उलगुलान जे है वो व्यक्तिवाचक होवी, काले कि लड़का आंदोलन एक एक है, उलगुलान एक एक जन कर बात करते, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इकर में होवी। चलो अगर नाम से देखल जाए तो चलो आगे बढ़ी ला। आगे सवाल है, ए दीकर घर आहे में कौन सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। ए दे इकर घर आहे, ए दीकर घर आहे, इकर में का आंसर सही होगी? अपने मन के ऑप्शन है यहाँ पे देवल है और इकर में का सही होगी? यदि इकर घर आहे में है प्रश्नवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो आपने मन इके कमेंट करके फटाफट आपने मन फटाफट बतावें, फटाफट जवाब दो, फटाफट घर जाप। भूख भी लागत है आपने मन के शायद, काल फिर बेटाप यह बेरा यह समय ऐसा लागत है क्लास, कमेंट करके जरूर बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन शेयर भी कर सके ना। कोई हमारे चैनल नया ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो देखे में अच्छा लागत है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, पहन दे हृदय में अच्छा लगे। नागपुरी गोल्ड चैनल कैसा लागत है कि भी अपने मन बतावें। और अगर किसी टेस्ट जरूरी है, टेस्ट ले चाहे ना तो हमारे में व्हाट्सअप नंबर देवल है, कल दे दे ही अपने मन देख सके ना। इसे भी एक दे देवती है 7870438346 है। अगर मैं व्हाट्सअप करबे तो अपने मन के टेस्ट कर भी जानकारी मिल जाए। चलो ये इकर घर आए, इकर सही जवाब है डी नंबर, तो निश्चित कालवाचक है निश्चय। आगे सॉरी निश्चयवाचक है सर्वनाम। आगे है 50 नंबर, कोई शब्द केव शब्द के कर उदाहरण आहे, केव शब्द के कर उदाहरण आहे, केव शब्द के कर उदाहरण आहे। निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न कर एकर उदाहरण आहे। तो चलू केव शब्द जो है अनिश्चय कर बोध करत है, केव आय हो बाए, केव जाय हो बाए, कोई खाए हो बाए, कोई पी हो बाए। ई रहे आइज कर आखिरी सवाल, हमके लागे लगभग 100 सवाल कर आसपास हमरे चर्चा कर हुआ, 50 में भी बहुत सारा क्वेश्चन हमरे कर रही। तो आगे कायल कर जो सवाल मन है तो क्या आगे फिर देखब कि बहुत लंबा कर ले भी अपने मन भी हम साबे और हम एक जात ही। अच्छा एक सवाल ले ले भी लास्ट, चलो लास्ट नहीं कह रही चल शायद अपने मन के केस में बुझाया हुई, तो आइज कर लास्ट सवाल एगो ले ले भी ला, फटाफट ले भी ला। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल एगो ले भी ला। कौन साल जर्मनी कर शोध करता मोनिका जॉर्डन? नागपुरी भाषा में शोध कर रहे हैं कि कौन साल जो मोनिका जॉर्डन है जर्मनी का रहे वाला रहे, और जर्मनी का जो मोनिका जॉर्डन है नागपुरी में शोध करे के ला रहे हैं। यहाँ अगर भाषा नागपुरी और भोजपुरी संबंधित, तो उनके कब कर रहे हैं? 75, 66, 67, 1467, 1970। कब कर रहे हैं? 1966, 1975, 1467। आपने मन का जवाब फटाफट दे दबाएं। तो चलो ये हो जाते ऐस कर अंतिम लगभग पहुंच जाती, और ये जो है इकर सही जवाब का हुई तो 1966 में इके कह रहे हैं मोनिका जॉर्डन आ रहे हैं। चलो आपने मन के कैसन लागला कि क्लास आपने मन कमेंट करके जरूर बताओ, और यह तरी क्लास में जुड़ते रहो। रोज दिन हमरे प्रयास करब कि आपने मन से जुड़ू, आपने मन से बात करूँ, कुछ नया विषय पे बात करब, और एग्जाम कर बाद भी आपने मन जुड़े कर कोशिश करब। एग्जाम जैसे आपने मन का सिराया जाए तो भी जुड़े कर कोशिश करब। खाली कि बीच बीच में कुछ कुछ साहित्यिक चर्चा करते रह, जेपीएससी कर भी कुछ आपने मन के दिक्कत हो सुनी कर में भी चर्चा करब, जेकर से कुछ साहित्यिक चर्चा आपने मन करब, गीत गोविंद से चर्चा करब, और भी साहित्यिक चर्चा करब, कुछ हाल चाल भी नहीं होने कर बात करब। तो ये कुल मिलाए के हमरे इस तरह कर बातचीत कर सकीला। तो चलो आपने मन के क्लास कैसन लागलक और आपने मन जुड़ब कि नहीं से बताब। तो कल हमरे फिर यह बेरा यह समय भेटाब आपने मन से, और अपने मन से आपने कर संगी विदा मांगा थे, और आपने मन कुशल मंगल रहे, अपने मन स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, मस्त रहें, और यह कामना और यह उम्मीद कर साथ आइस लागिन इतने
और आपने मन से विदा लेवत ही। तब तक लागे जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अर्जुन।